अगर आप ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन आपके पास गोल्स हैं, तो एक दिन आएगा आपकी शादी होगी, फिर आप घूमने के लिए शायद मालदीव जाओगे और फिर उसके वाइट सैंड बीचेस के ऊपर जब आप बैठे होगे और पानी आके आपके पैरों को लग रहा होगा, तब आप सोचोगे इज़ इट वर्थ इट? अगर बात मालदीव की करें तो यस, इट्स वर्थ इट। उसकी रीज़न ये है, इट्स लिटरली अ हेवन ऑन अर्थ, इट्स अ ओशन हेवन ऑन अर्थ। लाइक अगर आप इमेजिन करो कि आप ताहद्दे नज़र जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आपको क्रिस्टल क्लियर बीचेस नज़र आते हैं, पानी नज़र आता है, इतना साफ पानी कि आपको नीचे ओशन का बेड नज़र आ रहा होता है, आपको मछलियाँ चलती नज़र आ रही होती हैं। जो मैंने शुरू में अल्फाज बोले वो मेरे नहीं है, वो एक्चुअली जुनैद अकरम के, द फेमस यूट्यूबर, अ पर्सन जिसने ट्रैवलिंग को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और शायद उन्हीं की वजह से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवलिंग स्टार्ट की कोविड से पहले। अगर हम टिपिकली मालदीव की बात करें तो बेस्ट चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि वहाँ का क्रिस्टल क्लियर पानी है, बिल्कुल वाइट सैंड बीचेस हैं और इतनी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट है कि आपको लिटरली ऐसा लग रहा होता है कि आप शायद वाकई में जन्नत में आ गए हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एज़ अ पाकिस्तानी हमें जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वो वीज़ा है। लाइक हमने अगर कहीं पे भी ट्रैवल करना पड़ता है और हम पाकिस्तानी पासपोर्ट को होल्ड करते हैं तो हमारे लिए बहुत मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन मालदीव के अंदर ये मसला नहीं है, क्योंकि मालदीव के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल है हर एक के लिए। सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि आपके पास वापसी का टिकट होना चाहिए। ये ना होना कि आप वहीं पे ही गद्दे डाल के बैठ जाओ और वहीं पे अपनी कोई दुकान खोल लो। वो कहते हैं आओ यहाँ पे घूमो फिरो एंजॉय करो और वापस चले जाओ। इससे आगे का आप स्टे करने का इधर प्रोग्राम ना बनाओ। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आप आते हो तो फिर वो आपकी स्टोरी अलग है। वीज़ा रिक्वायरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको होटल बुकिंग चाहिए, वापसी की टिकट चाहिए और आपके पास कैश होना चाहिए। एटलीस्ट $50 पर डे का कैश होना चाहिए और एयरपोर्ट पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कैश हमें दिखा दें। एक्चुअली वो यही मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पे गद्दे डाल के बैठ तो नहीं जाते। हाँ, ये चीज़ है कि आपने बिल्कुल काम रह के इस चीज़ के जवाब देने होते हैं। अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे आके ये मिस्टेक करते हैं, जब एयरपोर्ट के ऊपर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं। वो लाइक हम फन्ने खा हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, तुम कौन होते हो मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले? तो उनको ऐसा फील हो रहा होता है। वो पूछ सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो आपको वापस भी भेज सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। इसलिए आपने बिल्कुल काम रह के जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जवाब देते रहे। और अगर आपको वो कहते हैं कि आप ऑफिस में चले जाओ तो आप आराम से ऑफिस में चले जाएँ और वहाँ जाके आराम से जो भी वो क्वेश्चन फर्दर पूछते हैं वो आंसर कर दें। अगर आप वहाँ पे चौड़े बनने की कोशिश करेंगे तो वो ही चौड़ापन वो लेके आपको वापस जहाज़ में बिठा देंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत टूरिस्ट है। एक और चीज़ जो बहुत बेस्ट है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि मालदीव के लोग, जो मालदीवियन हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तानियों को बहुत लाइक करते हैं। लाइक आप जाके बताते हो ना तो कि आप पाकिस्तानी हो तो वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तानियों की मालदीव की तरफ ट्रैवलिंग बहुत कम है, बहुत रेयर, बहुत कम लोग उधर ट्रैवल करते हैं और ज़्यादातर हनीमून कपल्स ही जाते हैं। लाइक कपल्स जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वही जाते हैं हनीमून के लिए या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन वो अकेले भी घूमने के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अगर आप प्लान करते हो तो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसे बजट के अंदर प्लान कर सकते हो। लोगों को लगता है कि यार मालदीव एक बहुत महंगा कंट्री, और ये रियलिटी है। एक ट्रिप आपको गरीब करने के लिए काफ़ी है। जिस तरह से मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर सादगी से नहीं करोगे तो एक शादी आपको, आपके ख़ानदान को गरीब करने के लिए काफ़ी है। एक शादी सिर्फ।
लेकिन अगर आप सादगी से करते हो तो उसके इम्पैक्ट आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़र आएँगे। ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि आप लोगों को कितना केयर करते हो और आप अपने गोल की, जो आपने गोल रखा हुआ है, उसकी कितनी केयर करते हो। अगर आपने बजट में रह के प्लान करने हैं इन चीज़ों को, तो फिर आपको लग्ज़री को थोड़ा-सा लग्ज़री के लेवल से थोड़ा-सा नीचे आना पड़ेगा। लाइक आपको थोड़े से हल्के रिज़ॉर्ट में जाके रहना पड़ेगा, या फिर अगर आपने फुली बजट के अंदर प्लान करना है उसको, तो फिर आपको होटल लेके रहना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा अगर आपने बजट में प्लान करना है, तो फिर आपको हॉस्टल लेके रहना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गिव अप कर सकते हो, अपनी लग्ज़री को कितना गिव अप कर सकते हो। गिव अप करने के बाद भी आपको वही सारी वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटीज़ और वो सारे बीचेस वगैरह हर चीज़ अवेलेबल होगी। हाँ, अगर आप किसी रिज़ॉर्ट के अंदर जाते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप किसी आइलैंड पे भी रहते हो, लाइक माले के अंदर रहते हो या फिर माफूशी के अंदर रहते हो या फिर किसी भी और आइलैंड के अंदर रहते हो, तो आपके पास वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे भी उसी तरह बीचेज़ हैं, वहाँ पे भी आपको सारी वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे होटल्स भी अवेलेबल हैं। और अगर टिपिकली माफूशी की बात की जाए, तो ये जो पाकिस्तानी एक्टर्स ज़्यादातर हनीमून के ऊपर मालदीव जाते हैं, ज़्यादातर माफूशी के अंदर ठहरते हैं। मोस्टली लोग माफूशी के अंदर ठहरते हैं। उसकी रीज़न ये है कि माफूशी माले से ज़्यादा दूर नहीं है, जो उनका कैपिटल है, जहाँ पे जिसके ऊपर एयरपोर्ट है, वो ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और दूसरी रीज़न ये है कि माफूशी एक छोटा-सा आइलैंड है, जो उनकी लोकल आबादी है वो 2-2.5 हज़ार होगी, इससे भी कम होगी। बाकी वहाँ पे आपको हर तरह का होटल मिल जाता है और वहाँ से आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, बड़ी ईज़िली एक्सेस करते हो। और वापसी के लिए आपके पास एयरपोर्ट यानी वापस माले आने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगता। आप किसी भी टाइम पे स्पीड बोट लेके आ सकते हो। यही रीज़न है कि लोग माफूशी को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं और मैं भी हमेशा माफूशी को ही रिकमेंड करता हूँ। आप उस आइलैंड को देखो, उन्होंने उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड भी किया, लेकिन जो रोड्स हैं वो बिल्कुल वाइड हैं, क्योंकि रेत से बने हुए हैं सारे। गाड़ी थोड़ी-सी कुछ गिनी-चुनी पूरे आइलैंड के ऊपर गाड़ियाँ, क्योंकि छोटा-सा है। आप एक किनारे पे अगर खड़े होते हो तो आपको दूसरा किनारा दूसरी तरफ नज़र आ रहा होता है, इतना सा आइलैंड है ये टोटल। आपने अगर पूरे आइलैंड को घूमना है तो आपको लिटरली आधा घंटा चाहिए कि आप पूरे आइलैंड के इर्द-गिर्द चक्कर लगा लो, आधे घंटे के अंदर-अंदर। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप स्लो चलते हो तो। लास्ट जो चीज़ है जिसके लिए हम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो है जब हम, क्योंकि हम ख्वाबों के बड़े शौकीन हैं, और जब हम ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं जहाँ पे हलाल फूड का बहुत मसला है, तो हमारे जान को लाले पड़ जाते हैं कि यार अब इधर क्या खा के गुज़ारा करें। तो नॉर्मली कहा जाता है कि चलो आप सी फूड खा लो, वो तो सारा हलाल ही है। लेकिन मालदीव के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर जगह हलाल फूड मिल जाता है, क्योंकि मालदीव इज़ इस्लामिक कंट्री और वहाँ पे हलाल फूड का कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट के ऊपर या फिर ऐसे रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हो जहाँ पे दूसरी तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे कम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। लास्ट चीज़ यही है कि आपको किसी भी जगह पे अगर मौका मिलता है और आपका ये गोल है कि मैंने उधर जाना है, तो आपको कहीं पे भी मौका मिलता है, तो इस बात की केयर किए बगैर यहाँ खर्च नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ की केयर किए बगैर आप अपनी मालदीव की ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च करो। आप लिटरली ये ट्रिप आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। उस ट्रिप को, अपने ट्रिप को बजट के अंदर प्लान कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। आप उसको देखोगे, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि आप किस तरह से अपने मालदीव के ट्रिप को बजट में प्लान कर सकते हैं।